सुंदर कौन है? राक्षस के अंतर्धान होने पर शकटाल मुझसे फिर बोला कि यह राक्षस तुम्हारा मित्र कैसे हुआ? तब मैंने कहा, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि रात को भ्रमण करते हुए प्रतिदिन एक एक नगर रक्षक मारा जाता था। सुनकर घबराते हुए योगनंद ने एक बार मुझे ही नगर रक्षक बना दिया। रात को घूमते हुए मैंने एक राक्षस को देखा। उसने मुझे देखकर कहा कि बताओ, इस नगर में सबसे सुंदरी स्त्री कौन है? तब मैंने हंसकर उससे कहा, अरे मूर्ख, जो स्त्री जिसे पसंद है वही उसके लिए सुंदरी है। इस प्रश्न का उत्तर दे देने के कारण हत्या से छूटे हुए मुझे वह फिर बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मेरे मित्र हो। तुम जब भी याद करोगे मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर राक्षस के अंतर्धान हो जाने पर मैं अपने रास्ते से चला गया। इस प्रकार यह राक्षस मेरा मित्र बना। ऐसा कहकर शट्टाल द्वारा पुनः प्रार्थना किए जाने पर मैंने ध्यान से उपस्थित मूर्तिमती गंगा को दिखाया। मुझसे स्तुति द्वारा संतुष्ट की गई गंगा देवी तिरोहित हो गई। यह सब देख सुनकर शट्टाल मुझे प्रणाम करता हुआ मेरा सहायक बन गया। एक बार मंत्री शकटाल ने छिपे हुए और खिंब मुझे देखकर कहा, तुम अपनी आत्मा में खेद क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि राजाओं की बुद्धि अविचारपूर्ण होती है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। मैं इस संबंध में एक कथा सुनाता हूं, सुनो। राजा आदित्य वर्मा और मंत्री शिव वर्मा की कथा। पूर्व काल में आदित्य वर्मा नामक एक राजा था। शिव वर्मा नामक उसका महाबुद्धिमान मंत्री था। इस राजा की एक रानी एक बार गर्भवती हुई। यह सुनकर राजा ने रक्षकों से पूछा, मुझे रानीवास में गए हुए 2 वर्ष हो गए, फिर भी रानी को यह गर्भ धारण कैसे हुआ, यह बताओ। रक्षकों ने कहा, महाराज, आपके इस अंतःपुर में किसी पुरुष का प्रवेश असंभव है, किंतु आपका मंत्री शिव वर्मा बेरोक-टोक अंदर आता जाता है। यह सुनकर राजा ने सोचा कि अवश्य यह मंत्री मेरा द्रोही है, किंतु इसे प्रकट रूप में मार देने पर मेरी निंदा होगी। ऐसा सोचकर राजा ने शिव शर्मा को अपने मित्र सामंत राजा भोगवर्मा के पास भेज दिया। उसके जाने के अनंतर राजा ने गुप्त रूप से मंत्री का वध करने के लिए पत्र लिखकर छिपे तौर पर पत्रवाहक को भेजा। मंत्री के चले जाने पर 1 सप्ताह व्यतीत होने के अनंतर वह गर्भवती रानी भय से भाग गई और सिपाहियों ने उसे स्त्री रूप धारण किए हुए पुरुष के साथ पकड़ा। यह समाचार जानकर आदित्य वर्मा शोक से पश्चाताप करने लगा कि मैंने ऐसे भले मंत्री को बिना कारण ही मार डाला। इसी बीच शिववर्मा भोगवर्मा के पास पहुंचा, किंतु राजाज्ञा का पत्र लेकर पत्रवाहक भी तब तक न पहुंचा। दैववश भोगवर्मा ने पत्र को पढ़कर एकांत में शिववर्मा से उसके वध की आज्ञा सुना दी। मंत्री प्रवर शिववर्मा ने भोगवर्मा से कहा कि तुम निर्देश के अनुसार मुझे मारो, यदि नहीं मारोगे तो मैं स्वयं आत्मघात कर लूंगा। यह सुनकर आश्चर्यचकित भोगवर्मा ने शिववर्मा से कहा कि हे विप्र, यह क्या रहस्य है, मुझे बताओ। यदि नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें शपथ देता हूं। राजा के आग्रह करने पर मंत्री ने कहा कि हे राजन, मैं जिस देश में मारा जाऊंगा वहां 12 वर्षों तक वृष्टि न होगी, अकाल पड़ेगा। यह सुनकर भोगवर्मा चकित होकर अपने मंत्रियों के साथ सोचने लगा कि आदित्य वर्मा दुष्ट है, वह हमारे देश का विनाश चाहता है। क्या उसके यहाँ गुप्त हत्या करने वाले वधिक नहीं हैं? इसलिए मंत्री की रक्षा करनी चाहिए, भले ही आत्महत्या हो जाए, किंतु इसका वध कदापि न किया जाएगा। इस प्रकार मंत्री शिववर्मा अपनी बुद्धि में जीवित ही लौट आया। उसकी निर्दोषता दूसरे प्रकार से सिद्ध हो गई। धर्म कभी विपरीत नहीं होता, सदा सहायक ही होता है। कात्यायन, इसी प्रकार तुम्हारी भी शुद्धि होगी, अर्थात निर्दोषता प्रमाणित हो जाएगी और राजा पश्चाताप करेगा। शकटाल से इस प्रकार कहा हुआ मैं उसी घर में छिपा रहा और अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। वे दिन मैंने अत्यंत कठिनता से व्यतीत की।